प्यारे मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना राधे राधे। पिछले धारावाहिक में हमने आपको यानी कि 12वां धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था कि भगवान की जब वाणी सुनी राधे ने तो राधे के नीर भर आए और अपनी नीर से प्रभु के चरण धो डाले। यहाँ तक हमने पिछले एपिसोड में आपको बतलाया था। अब आगे का 13वां धारावाहिक शुरू होने जा रहा है और ध्यान से सुनिएगा और परम आनंद की प्राप्ति कीजिएगा। और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवगण फूलों की वर्षा करते करते हरि के ही गुणगान करने लगे थे। भगवान के वचन से राधा अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी और प्रभु के चरण में पड़ी रही। इतने में नारद मुनि वहां पधारे और कहने लगे, आहा कितना अटल त्याग, इस प्रेम में प्रभु नारायण नारायण। राधे उठी देवी, राधिके कहाँ खो गई हो। राधिके के कानों में नारद जी की वचनों की भनक पड़ी तो राधे अपनी शुद्ध बुद्ध में आई और नारद जी से प्रणाम किया और कहने लगी, देव ऋषि नारद, आप। नारद जी ने पहले तो प्रभु को प्रणाम किया और राधे से कहने लगे कि देवी राधिके अपना दूसरा सवाल करो। आज प्रभु बड़ी प्रसन्न मुद्रा में लग रहे हैं। राधिके ने भगवान कृष्ण से दूसरा प्रश्न पूछने के लिए प्रभु से आज्ञा लेने के लिए कहने लगी, हे मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, क्या मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछूं? भगवान कृष्ण ने कहा, राधिके निसंकोच अपना दूसरा प्रश्न पूछो। और मुरलीधर दूसरा प्रश्न पूछने के लिए राधे को बड़े प्यार से निहारते हुए कहने लगे, राधे अपना प्रश्न पूछो। राधिके ने कन्हैया की ओर देखकर बोली कि प्रभु मैं समझ गई हूँ कि आप ही पालनहार हैं, मेरे पास कोई प्रश्न ही नहीं रहा, क्या पूछूं? मुझे बिना सवाल किए ही जवाब मिल गया। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया फिर बोले, नहीं राधिके अपना दूसरा प्रश्न जरूर पूछिए। इतना कहने पर राधा ने दूसरा प्रश्न पूछा कि स्वामी मेरा दूसरा प्रश्न ये है, आप ये बतलाओ कि सारी ब्रजवासी आपको ही ईश्वर मानते हैं और आप इस योग माया में सबको व्यस्त कर देते हैं और आप सब से पीछा छुड़ाकर मधुबन चले आते हैं, क्या ये सत्य है? गौवे चराने का तो एक बहाना है। आपने मेरे पहले प्रश्न के उत्तर में कहा था कि प्रत्येक प्राणी मुझ तक पहुंच सकता है, परंतु उसके लिए मन और स्थूल प्राणी को मथन करना पड़ता है और मथन करने के बाद स्थूल प्राणी और मन एक तरफ हो जाता है और सूक्ष्म देह और आत्मा निरंजन की तरह अलग हो जाती है। तो प्रभु आप तक तो एक आम प्राणी आपसे मिलजुल जाता है। भगवान ने मुस्कुराए और कहने लगे, राधिके जो मैं हूँ वो मैं नहीं, वो मैं नहीं हूँ और जो हूँ वो हर प्राणी को नहीं दिखाई देता। मेरा विराट रूप हर प्राणी नहीं देख सकता, जो देख लेता है वह मेरा ही स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, मेरा ही स्वरूप हो जाता है। मुझे पाने के लिए मुझ जैसे ही कर्म करने पड़ते और जो मुझ जैसे कर्म कर लेता है वह फिर अपनी इच्छा से ही स्थूल देह का त्याग करता है और इस आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो राधिके मैं यही ही संदेश देने के लिए ही तुमसे प्रेम और प्रेम के
द्वारा इस मार्ग पे चलने के लिए ही मैं अनजन्मा हूँ। राधिके ने इतने वचन सुने और कहने लगी, दरअसल मुझे कोई प्रश्न ही नहीं मिल रहा था कन्हैया, मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी कि आपने मुझे दूसरा प्रश्न पूछने के लिए अपने ही मुख से प्रश्न दे दिया। तो मेरा दूसरा प्रश्न ये है कन्हैया कि आपके विराट रूप दर्शन करने के लिए क्या करना होगा। हरे कृष्ण। और आप किसकी लगन में डूबे रहते हैं। प्रभु आप भी तो स्थूल देह में ही हैं, तो आप भी किसकी आराधना तो करते होंगे। भगवान के से प्रश्न के लिए बड़े ही उतावले होके भगवान श्री कृष्ण राधा का प्रश्न सुन रहे थे, क्योंकि प्रश्न ही ऐसा था कि बहुत कम प्राणी इस प्रश्न को जानते हैं कि प्रभु आप भी तो स्थूल देह में ही हैं, तो आप भी किसकी आराधना तो करते होंगे, यानी कि किसी ना किसी इष्ट की आराधना करते होंगे। कृपया कन्हैया मुझे इसी प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करें और कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक साधारण प्राणी की तरह अपनी राधिका को दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले कि राधिके मेरा ही विराट रूप है जिसकी मैं स्वयं पूजा करता हूँ, तभी मुझे एकमात्र दर्शन होते हैं और उस दर्शनों की अभिलाषा लिए हर प्राणी प्रयत्न करता है और उस रूप के दर्शन करने के लिए राधे तुम्हें स्वयं त्याग करना पड़ेगा। क्षमा चाहता हूँ यार, मैं जब भी सत्संग करता हूँ ना, बहुमूल्य बात है मित्रों, जितने भी सत्संग आपने सुने होंगे सब सत्संग के अंदर मुझे आप मानिए चाहे ना मानिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। परमात्मा की हरि की बड़ी कृपा है मुझ पे। मैं कभी मेरी निरोग काया नहीं है, नाइब मैं कभी ऐसी अवस्था मेरे को उत्पन्न होती है, लेकिन प्रभु की बड़ी मेरे ऊपर कृपा है। लेकिन जब मैं ये सत्संग करता हूँ, जब मैं ध्यान लगाता हूँ प्रभु की तरफ, इस बात को ध्यान से सुनिए, इसका प्रमाण है, तो मैं हिमालय पे चला जाता हूँ या फिर बद्रीनाथ से ऊपर, यानी कि 50-60 किलोमीटर ऊपर जहाँ स्वर्ग रोणी है, स्वर्ग सीढ़ी है, उसके आसपास बैठकर फिर मैं ये ध्यान लगाता हूँ और सत्संग करता हूँ। तो मित्रों, मैं जब भी सत्संग करता हूँ तो मेरे को कभी जुकाम लग जाएगा, कभी गला खराब हो जाएगा, मतलब ठंड का एहसास वहां पर मुझे संपूर्ण रूप से होता है। और जब कथा समाप्त हो जाती है, अपना ध्यान टूट जाता है, फिर मैं ठीक हो जाता हूँ। ये चमत्कार की बात है, इसमें दो राय वाली बात नहीं, ये सत्य ही बखान कर रहा हूँ। कई बार आपने देखा होगा गुरुजी ऐसे छुड़ करते रहते हैं, गुरुजी को जुकाम है, ऐसा कुछ नहीं है मित्रों, ये एक तासीर होती है। और सचमुच जब मैं ध्यान योग के द्वारा आप लोगों को सत्संग सुनाता हूँ तो मेरा ध्यान केवल पहाड़ों पे चला जाता है, हिमालय पे चला जाता है, भगवान शिव के स्थान पे चला जाता है, यानी कि जहाँ भगवान शिव का डेरा है, उनका डेरा हिमालय में है, और मैं वहाँ पहाड़ों पे जाके कहीं भी मुझे अच्छा लगता मैं बैठ जाता हूँ। हिमगिरी के पर्वत पे कई बार मैंने जो है सत्संग किया है। मैं अपने सूक्ष्म को ले जाता हूँ, स्थूल मेरा पड़ा रहता है, और फिर मैं आपको ध्यान लगाता हूँ, तब मुझे कथा प्राप्त होती है। तो वहाँ के मौसम का प्रभाव भी मेरे को पड़ता है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। और उस रूप के दर्शन करने के लिए राधे तुम्हें स्वयं त्याग करना पड़ेगा, तभी तुम इस रहस्य को जान पाओगी। राधा मुस्कुराई और कहने लगी, मुझे तो आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। यदि आपके चरणों की धूल मेरे माथे तिलक विराजे तो प्रभु मैं स्वयं को सौभाग्यशाली कहलाऊंगी, और मेरे जन्म जन्म के कर्मों अनुसार आपके साथ साथ
मेरा जन्म भी सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने राधे के द्वारा संसार को मार्गदर्शन कराना चाहते थे कि राधा एक मेरी माध्यम बनेगी। ये पिछले जन्म में मेरी अर्धांगिनी थी, लक्ष्मी अवतार थी, तो इससे राधा को उन्होंने वंचित रखा और उनको एक मतलब अपना माध्यम बनाया। जिस प्रकार से, क्योंकि मैं साथ के साथ उदाहरण इसलिए देता हूं कि आप अंधकार से बाहर निकले, प्रकाश में आए, मेरे को ही देख लीजिए आप। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे एक माध्यम बनाया और मैं 5000 साल से, यानी कि सतयुग से लेकर त्रेता युग से लेकर द्वापर युग और द्वापर युग से लेकर इस घोर कलयुग के अंदर उन्हीं की राह पे चल रहा हूं। हर बारी मुझे वो जन्म देते हैं और इसका उल्लेख भी बहुत जल्दी होने वाला है। हो सकता है कि आपको देर से पता चले, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं ये भी सत्य होने वाला है। इसका भी हम आपको प्रमाण देंगे। और मेरे जन्म जन्म के कर्मों अनुसार आपके साथ साथ मेरा जन्म भी सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने राधे के द्वारा संसार को मार्गदर्शन कराना चाहते थे और उन्होंने वही किया और बोले, राधे रानी तुम मेरी सखी हो। क्योंकि भगवान जो है हमेशा उनको प्रेम की वाणी बोलते थे और प्रेम की वाणी में बड़ा आनंद आता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उन्होंने वही किया और बोले, राधे रानी तुम मेरी सखी हो और मैं सबका स्वामी हूँ। मुझ में संपूर्ण मोह माया का त्याग है। मेरी ममता तो केवल एकमात्र राहगीर मुसाफिर की तरह मैं समय से अलग हूं। यहाँ बहुत अच्छी बात भगवान ने कही। भगवान ने कहा, मुझ में संपूर्ण मोह माया का त्याग है। मेरी ममता तो केवल एकमात्र राहगीर मुसाफिर की तरह है। मैं समय से अलग हूँ राधे। मैं समय केवल चक्र को रोक सकता हूँ। मैं जिधर चाहूँ उधर रुख कर सकता हूँ। राधिके, मुझे पाने के लिए तुम्हें इस संसार के मोह माया का त्याग करना होगा। राधिके के मन के आव भाव बदलने लगे और राधिके कन्हैया से कहने लगी कि हे स्वामी, आप ही इसका समाधान कर सकते हैं। मेरे मन के विचारों को बदल डालो। नहीं राधिके, ये आपके मन की स्थिति मेरे मन की ही तरह, इसको मैं नहीं बदल सकता। इसको आप ही नष्ट करने की चेष्टा कीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि अपने स्वभाव को बदलने की चेष्टा कीजिए। तो भगवान ने भी वही प्रश्न किया, वही बतला रहे हैं कि इसको आप ही नष्ट करने की चेष्टा कीजिए। राधे, तुम्हें स्वयं नहीं मालूम कि तुम कौन हो, इसलिए तुम्हारे मन के विचारों की स्थिति को वचनबद्ध बनाओ और मन को अपने काबू में करो। इस संसार में आवागमन तो लगा ही रहेगा। इसलिए राधे, तुम संपूर्ण त्याग करना होगा। इस मोह माया के जाल को काटना होगा। राधे भगवान श्री कृष्ण की बातों में आ गई और कहने लगी कि कन्हैया, इस मोह माया के त्याग में क्या रखा है, इसे तो मैं आप में ही समा जाऊं, वो अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राधे तुम बड़ी भोली हो। क्योंकि भगवान बार बार जब देखते थे कि राधे कितनी प्रेम भरी वाणी कहती है, तो वो इस श्लोक को बार बार कहते थे और बड़ा आनंद आता था कि राधे तुम बड़ी भोली हो और समझ नहीं पा रही हो, इस संसार में मोह माया की चादर लिपटी हुई है और तुम्हारा और हमारा साथ
जन्म जन्म का है। राधे बोली कि कन्हैया मैं तो मोह माया के जाल से मुक्त हूं और ये मोह माया की चादर जाल तो केवल संसार वासियों के लिए है, मुझे इससे क्या लेना देना है, मुझे तो आप इससे मुक्त रखो। कन्हैया आगे का रहस्य बतलाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राधे इस संसार के परे का रहस्य जानने के लिए आपको वचनबद्ध होना होगा और आपको प्रतिदिन, भगवान ने यहाँ पर प्रसन्न करके और राधा को ऐसा मोह माया में फंसाया। राधा बेचारी बोली थी, सुनती रही। और आपको प्रतिदिन भोर समय में आना होगा, उचित समय आने पर ही मैं आपको इस संसार के परे का ज्ञान प्रदान करूंगा। इस प्रक्रिया में आपको समय का ध्यान रखना होगा। 24 घंटे में एक बार प्रत्येक प्राणी को इस संसार के परे का ज्ञान प्राप्त होता है, ये ईश्वर की रीत है। परंतु या तो वह भूल जाता है या फिर समय नहीं पाता। इसलिए राधे तुम्हें मेरे साथ रासलीला के लिए भोर समय में ही आना होगा। राधिका बोली, ठीक है कन्हैया, मैं प्रतिदिन भोर समय में सब कुछ त्याग कर ही आपके पास आऊंगी, परंतु इसके लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। कन्हैया ने कहा, राधे बोलो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। राधे ने कहा, कन्हैया आपको मेरे लिए भोर समय में बांसुरी बजानी होगी और मैं आपकी बांसुरी की धुन पर समय पर ही चली आऊंगी। यहाँ भगवान हरि कृष्ण जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, राधिके मैं आपके खातिर बांसुरी जरूर बजाऊंगा। और भगवान ने पूरे संसार को ये गुरु विद्या समझाने के लिए एकमात्र राधा का सहारा लिया और इस संसार को मोह माया का त्याग करने की विधि बतलाई और कहा, यदि कोई प्राणी आवागमन से मुक्त होना चाहता है तो उसको संपूर्ण त्याग करना होगा। मुझे एकमात्र प्रेम से ही पा सकता है। प्रेम ही सत्य है। जिस प्राणी ने प्रेम भक्ति को समझ लिया है, समझो उसमें सत्य को जानने की क्षमता है। क्योंकि राधे यही एक मार्गदर्शन है। ये संसार दुखों और सुखों का सागर है। इस भूगोल में प्राणी आनंद में हो जाता है और ईश्वर को भूल जाता है। ये आनंद केवल सूर्य के प्रकाश के समान है। इस आनंद को पाने के बाद प्राणी परम आनंद को भूल जाता है और इस परम आनंद को पाने के लिए केवल प्रेम पूजा एकमात्र सरल उपाय है। जब भी प्राणी अटूट प्रेम में लीन रहता है, तभी वह क्रोध, मोह और माया का त्याग कर देता है और उसकी विचारधारा स्वयं ही बदलने लगती है और प्राणी प्रेम के द्वारा इस संसारी मोह का त्याग कर सकता है। जब भी प्राणी के अंदर तीनों गुणों की उत्पत्ति होती है, उस समय प्राणी को दोनों गुणों का त्याग करना पड़ता है, रजोगुण और तमोगुण। और जब प्राणी दोनों गुणों को लांघ जाता है तो केवल तीसरे गुण की प्राप्ति हो जाती है और तीसरा गुण केवल आध्यात्मिकता से जोड़ जाता है और वह तीसरा गुण है सतोगुण। इस प्रकार राधे केवल जो प्राणी प्रेम से मेरा मतन करता है
उसे केवल एकमात्र मेरी ही छवि दिखाई पड़ती है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, माँ राधिका की जय,